ठीक है, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपकी काफ़ी प्रशंसा सुनी है मैंने, और कल मैंने स्वयं ने भी सुना। आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं। एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय जो सारे लोग, विश्व के सारे लोग देख रहे हैं आपको इस समय, तो वो भी अभिभूत हो जाएंगे कि हमारे यहाँ आयुर्वेद के इतने बड़े बड़े विद्वान हैं और समाज को बहुत कुछ उनके पास देने के लिए है। तो छोटा सा परिचय, उसके बाद में चर्म रोगों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ठीक है। मैं डॉक्टर हर्ष कुमार शर्मा, पूर्व में जिला आयुर्वेद अधिकारी से सेवानिवृत्त, और काफ़ी वर्षों तक मैं महिला एवं बाल विकास विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर भी मैंने काम किया। साथ ही समाज उपयोगी कार्य करने का भी मेरे को शुरू से रुचि है। नौकरी पर रहते हुए भी जब भी मेरे को समय मिलता मैं इधर उधर कुछ ना कुछ काम करते रहते। तो एक समाज सेवक के रूप में भी मैंने काफ़ी पूरे जीवन भर एक तरह से काम किया। यही एक संक्षिप्त संग्रह है। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही धन्यवाद आपका। और अब इसकी विधि जो आजकल लगातार बढ़ती जा रही है समाज में, तो मैं घरेलू उपचार से कैसे हम स्किन डिजीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं? क्या उसमें हित और अहित का विचार करना चाहिए? तो जो भी हमारे स्किन डिजीज़ के पेशेंट हैं वो इस बात के लिए थोड़ा जागरूक हो जाएंगे और हम सहज तरीके से उनको ठीक कर पाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, यदि हम जिस कारण से रोग हो रहा है उस कारण को यदि हम रोकेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आदि चिकित्सा वहीं हो गई, निदान परिवर्जन चिकित्सा। तो जिस कारण से रोग हो रहा है उसके हेतु को हम हटा देंगे तो फर्क पड़ेगा। दूसरा मैं कहता हूँ निवारण ही चिकित्सा। जी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आहार विहार ऋतु अनुसार हो। यदि हम ऋतु अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसका हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे इन दिनों में वर्षा काल है तो फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा है, और स्थिति ये है कि फंगस का जो इन्फेक्शन है इन दिनों में काफ़ी हो रहा है, और अधिकतर दवाइयों से फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो उसमें ट्यूब काम कर रही है। तो इसमें क्या है कि ये जो फंगस का इन्फेक्शन है इसमें डस्टिंग सूखा वो है, बॉडी सूखा रहे, आपके अंडर गारमेंट जो है वो भी सूखे रहे, गीले रहने से दाद है, खाज है, खुजली है, इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। कल आप एक विषय बड़ा अच्छा बता रहे थे कि यदि किसी को स्किन डिजीज़ है तो उसको जैसे तुरई खानी चाहिए, तुरई अच्छी है, और ये दूसरी अलग कोई सब्जियाँ मैं आपको वो भी बताता हूँ। दूसरा मैं एक और छोटी सी बात बताता हूँ, क्योंकि सबके काम की चीज़ है। इन दिनों में जो इन्फेक्शन है उसके लिए मेरा सबको सजेशन है कि जो सफ़ेद फिटकरी है, सफ़ेद फिटकरी को 10-15 बार पानी की बाल्टी में घोल करके यदि हम उससे स्नान करेंगे तो हमें किसी प्रकार के स्किन डिजीज नहीं होगी। और जिसको स्किन डिजीज है उसमें भी उसको बहुत ही अच्छा लाभ तुरंत होगा। और उसको उससे नहाने के बाद जब बदन सूख जाए तब चाहे नारियल का तेल लगा ले या आयुर्वेद का सोमराजी तेल लगा ले तो बहुत ही अच्छा जो है आपका स्किन डिजीज है वो इसी से ही बाह्य प्रयोग से काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। दूसरा जो सब्जी वाली बात है, मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ कि हमें कौन सी सब्जी का प्रयोग किस ऋतु में नहीं करना चाहिए। जैसे ये जो दिन है वर्षा काल में इस समय का, तो इस समय कहते हैं पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्षा काल में जीवाणु कम बढ़ जाते हैं, तो पालक अथवा जो इस तरह की जो चीज़ें इस समय आ रही है उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, दोनों ही प्रकार की गोभी, इनमें आपको देखो अंदर तक आपको लट कीड़े मिलेंगे और वो कई बार दिखाई नहीं देते, धोने से भी नहीं निकलते, अंदर घुस जाते हैं, तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक बैंगन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरा जो है मैं ये कह रहा था कि भाई जो बैंगन है और
जमीकंद है हाँ, और एक अरबी है। स्किन डिजीज में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम इनका प्रयोग करेंगे तो खुजली, चर्म रोग बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को, उसका कारण क्या है? उसका कारण देखो, हर वनस्पति की प्रकृति भिन्न है। हर वनस्पति की प्रकृति भिन्न है। पालक से हम अपने शरीर का खून की अभिवृद्धि कर सकते हैं क्योंकि उसमें आयरन है। ऐसे ही मेथी है, उसमें कैल्शियम है। तो उसकी जो अंदर प्रॉपर्टीज है उसके कारण से, नहीं तो फिर सब चीज़ एक ही काम करेगी ना। हम कहते हैं कि भाई गाजर, टमाटर, पपीता, लाल पीले फल खाओ और लाल पीले फल खाने से आंखों की ज्योति बढ़ेगी। ये सीधा सीधा एक सूत्र है। भाई गाजर हो गया, टमाटर हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, कद्दू हो गया, ये खाना चाहिए। तो आपने ये विशेष सोच की है कि आज मेथी आवश्यकता है। जो दूर दराज में बैठे हुए लोग हैं जिनके पास रसोई में सारा सामान है, सामग्रियां हैं, बाहर सब्जी भी हैं और वो थोड़ा दवाइयों से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी विषय वस्तु है। और हमारे डॉक्टर साहब विद्वान हैं, इतने बड़े विद्वान हैं कि सागर हैं ये, अपने औषधियों के जानकार इतने ज़्यादा हैं कि तमाम तरह की जो भी चैलेंजिंग बीमारियां हैं वो इन्होंने ठीक की हैं। अद्भुत समाज का काम कर रहे हैं। नेत्र ज्योति के लिए इन्होंने अपनी संस्था बना रखी है और कम से कम 15-20 लोगों को जो बिल्कुल अंधे थे उनको 125 सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी, 125 लोगों को आप सेवानिवृत्ति के पश्चात, हाँ, सेवानिवृत्ति के पश्चात और उनको नेत्र ज्योति प्रदान कर चुके हैं। तो ये अद्भुत काम है इनके समाज के। और भी आगे भी इनकी इच्छा है कि मैं बहुत बड़े लेवल पे और ऐसी सेवा करूँगा जो वृद्धों की सेवा होगी, जो अपने समाज में जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए एक विशेष योजना लेके आप चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारे पास कम है और आपके पास ज्ञान का भंडार बहुत ज़्यादा है, तो मैं आगे और भी कई विषयों पर आपसे चर्चा करती रहूँगी। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।